सुखदेव सिंह गोगामेदी हत्याकांड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। शूटर रोहित, नितिन सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अल सुबह एनआईए की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान और हरियाणा में छापेमारी की गई है। राजस्थान में 10 और हरियाणा में 15 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर गोगामेदी की हत्या की गई थी। एनआईए की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेदी हत्याकांड में एनआईए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। शूटर रोहित और नितिन, जो कि दो मुख्य आरोपी थे इस पूरे हत्याकांड में, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और आज सुबह एनआईए की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। राजस्थान और हरियाणा में इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राजस्थान में 10 ठिकानों पर और हरियाणा में 15 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी है एनआईए के द्वारा। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर गोगामेदी की हत्या की गई थी और एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के बाद ये जो पूरा मामला था ये एनआईए को सौंप दिया गया था और एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और साथ ही इस पूरे मामले में 7 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो इस हत्याकांड में शामिल थे। जो दो मुख्य आरोपी थे, दो शूटर्स थे जिन्हें हायर किया गया था इस पूरे हत्याकांड के लिए, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। यादवेंद्र, इस हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। गोगामेदी के जो शूटर्स थे, दो रोहित और नितिन, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले पर? देखिए चारू, मैं बता दूं कि एनआईए को पूरा केस जो है वो सौंप दिया गया था। एनआईए ने अपने यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की थी और ये 11 दिसंबर को जब एफआईआर दर्ज की थी उसके बाद एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर गैंगस्टर रोहित गोदारा और जो वीरेंद्र चारण है उसकी भूमिका सामने आई थी। तो ऐसे में जो हथियारों का एक बड़ा पेंडलम जो था वो भी मॉड्यूल भी सामने आया था, जिसमें एक महिला को, पूजा सैनी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरा प्रकरण में सुखदेव गोगामेदी का जो पूरा प्रकरण था, इसमें रोहित और साथ में नितिन सहित जो हरियाणा के कुछ शूटर जो थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में जो 8 आरोपी थे, इन 8 आरोपियों के जो ठिकानों पर जो है एनआईए की टीम अल सुबह से ही यहाँ पर रेड कर रही थी। और चूंकि जब इन ठिकानों पर रेड की गई तो तमाम जो वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी हक्के बक्के रह गए जब अचानक से एनआईए की टीम जब आती है, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में सबसे ज्यादा ये जो छापेमारी है, सर्चिंग जो है वो चल रही है। करीब 10 ठिकाने तो राजस्थान में है, इसके अलावा हरियाणा में 15 से अधिक ठिकाने हैं, यहाँ पर पूरी रेड चल रही है। और चूंकि हत्या जो है रोहित गोदारा के इशारे पर ही की गई थी, वीरेंद्र चारण ने हत्या करवाई थी यहाँ पर, क्योंकि पूरा ब्लूप्रिंट जो था वो वीरेंद्र चारण ने इस राजस्थान में तैयार किया था इस सुखदेव सिंह गोगामेदी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में भूमिका किस स्तर पर है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये रेड चल रही है। और हरियाणा में इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि कुछ बदमाशों को जो एनआईए की टीम, माफ कीजिएगा जयपुर पुलिस की टीम जो है प्रोटेक्शन वारंट पर गुड़गांव जेल से लेकर के आई थी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो लोगों हैं उनमें। उसके बाद एनआईए ने इन सबको अपने हैंडओवर ले लिया था, तो उसके बाद से ये सारी चीजें सामने आई थी। लेकिन क्योंकि लॉरेंस से जुड़ी कड़ी है रोहित गोदारा, तो मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है। और अभी आपने देखा ही होगा कि गोल्डी बराड़ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। तो पूरी चेन जो है, इस पूरी चेन पर शिकंजा कसना है और इनका जो टेरर राजस्थान हरियाणा में जो बना हुआ है उस टेरर को खत्म करना है। और ये जो चेन है इसके अंदर चूंकि फंडिंग जो हो रही थी, टेरर फंडिंग जो हुई थी इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे, अकाउंटों का, जिन अकाउंटों में पैसा आया था गया था, उनकी भी यहाँ जांच पड़ताल की गई, उनको भी खंगाला गया। तो उस नेटवर्क को भी खंगालना है, क्या ये पैसा विदेशों से आ रहा है, और अगर विदेशों से आ रहा है तो कैसे ये पैसा यहाँ तक पहुंचा है और किस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। ये सारी कड़ियां हैं, तो कड़ियां जो है मिलाई गई है और पिछले 15-20 दिन से लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है ना ये कर रही थी। बहरहाल इस कड़ी के अंदर हुए शूटर नितिन सहित अन्य लोगों को वापस से जो है एनआईए ने प्रोटेक्शन पे लिया है, उनसे वापस पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इन सभी ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। और देखिए निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए,
क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर इन बदमाशों ने एक अपना बड़ा अड्डा जो है वो बना लिया है और पूरे देश के अंदर इस तरह की गैंगवार को अंजाम दे रहे हैं। और विगत दिनों सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की गई थी और उसमें गोल्डी बराड़ इन्वॉल्व था। गोल्डी बराड़ जो है सीधा रोहित गोदारा से टच में और लॉरेंस बिश्नोई से यहाँ पर टच में है। तो निश्चित तौर पर इस पूरी चैन को खत्म करना है, अपराध मुक्त राजस्थान को बनाना है, पूरे देश को बनाना है, उसके लिए यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पर इस कार्रवाई के बाद में कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया है और वो खुलासे होंगे जब शाम को जब एनआईए की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोगों को इन्हें पकड़ा है और कहां पर ये डाली गई थी और इस रेड के दौरान, सर्चिंग के दौरान क्या क्या हथियारों का क्या मॉड्यूल के बारे में पता चला है या फिर और हथियार बरामद हुए, ये सारी चीजें शाम तक निकल करके सामने आ जाएगी। लेकिन एक बड़ा सर्च जो है राजस्थान हरियाणा के अंदर चल रहा है। चारू यादवेंद्र, जगतपुरा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें एक लड़का और लड़की शामिल थे। तो लड़की को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसने हथियार यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। तो वो जो लड़का है जो फरार चल रहा था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पूजा सैनी जो मॉड्यूल हथियारों का जो मॉड्यूल के बारे में जानकारी आई थी और उसमें पूजा सैनी जो थी, जो शख्स जो फरार चल रहा, हथियारों का एक बड़ा तस्कर जो था वो फरार चल रहा है। उसकी पत्नी जो है ये पूजा सैनी और मूल रूप से कोटा की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर उसके अपने पति के साथ रह रही थी और उसका जो पति जो है वो लंबे समय से हथियारों की तस्करी में लिप्त मध्य प्रदेश से हथियार लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि जो हथियार जो है उस शख्स के पास आए थे वो विदेशी हथियार हैं। तुर्की मेड जगीना पिस्टल जिसकी हम बात कर रहे थे, तुर्की मेड पिस्टल, ऑटोमेटेड पिस्टल है ये। और ये विदेशी हथियार यहाँ कैसे पहुंच रहे हैं? अमूमन देखा जाता है कि हथियार विदेशों से यानी पाकिस्तान से यहाँ पर सप्लाई होते हैं और यहाँ पर टेरर फैलाना उनका मकसद होता है। तो ये क्या पूजा सैनी का पति क्या इस पूरे मामले में सीधे तौर पर क्या विदेशी इन ताकतों के साथ इन्वॉल्व है और वो यहाँ पर हथियार लेकर के आता है? जब भी राजस्थान के अंदर कोई गैंगवार होती है वहां पर पूजा सैनी और उसका पति जो है इन बदमाशों को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियार मुहैया कराता है और हथियार अंजाम देने के बाद हथियार वापस लेते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली मदद जो है वो भी इनकी ओर से लगातार की जाती है। जैसा मैंने बताया कि गोगामेडी की हत्या कराने के पीछे इनके पास 5 से 6 लाख रुपए का जो एक अमाउंट था जो इनके अकाउंट में आया था। पूजा सैनी की जो मित्र है, पहले उसके अकाउंट में वो पैसा आया, उसके बाद पूजा सैनी ने वो पैसा निकाला। हालांकि उस पूरे मामले में पूजा सैनी की जो दोस्त थी उसकी कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं है क्योंकि उसको इस बात मामले में जानकारी नहीं थी। तो पूजा सैनी तो पकड़ी गई लेकिन उसका जो पति है अभी भी फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस उसकी सरगर्मियों से तलाश कर रही है। निश्चित तौर पे आज जब ये रेड हुई है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में क्या वो हथियार तस्कर है वो भी पकड़ा जाए, ये सारी चीजें आएंगी। और लेकिन हम सुबह से देखिए अभी तक रेड चल रही है, सर्चिंग चल रही है और इस सर्चिंग के मायने बहुत हैं अपने आप में। और भजनलाल सरकार जब यहाँ पर आई है तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और जब यहाँ पर आई है तो निश्चित तौर पे गैंगस्टरों पर कार्रवाई का एक जो मानक जो है वो सरकार ने बनाया है और जो विदेश में बैठे जो आका हैं उनको भारत लाने के लिए किस तरह उनकी कमर को तोड़ा जाए उसके लिए इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। और ये जरूरी भी है, देखिए ये जरूरी भी है कि विदेश में बैठे बैठे आका अपने इशारों पर अपने गुर्गों के जरिए यहाँ पर जब चाहे जैसे चाहे हत्याकांड को अंजाम दिलवा देते हैं और चाहे वो घर में बैठा हो आदमी, तो आम आदमी भी घर में सेफ नहीं है। बेसिकली पेशा जो है वहाँ पर वर्चस्व और साथ में रंगदारी, ये 2 सबसे प्रमुख चीजें हैं जो इस हत्याकांडों के पीछे सामने आता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का वर्चस्व भी अपने आप में बड़ा था और उसके बाद यहाँ पर रंगदारी जैसी चीजें सामने आई थी, उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। ये जो हमें जानकारी मिली है उसी के पीछे का मकसद जो था, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने का पीछे का जो मकसद था वही यही था और इसी के चलते इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। बहरहाल कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है इस कार्रवाई के बाद में, ये शाम तक सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। ठीक है यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और शूटर्स के ठिकानों पर छापेमारी एनआईए के द्वारा की गई है।